हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेपरेशन एग्जीम्स में, हमने इसके बहुत सारे लेक्चर बना दिए ऑलरेडी, आपको समझा भी दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। लेकिन इस लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिकॉज हम इस सेपरेशन एग्जाम्स में जो हमने T1 T2 T3 T0 समथिंग जो भी हमने सीखा है, T3 हाफ है ना, यानी कि टेक्नॉप स्पेस, रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, जो भी हमने सीखा है, ठीक है। अब उसको हम एक मैट्रिक स्पेस के थ्रू देखने वाले हैं, यानी कि हम इसको मैट्रिक स्पेस से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस डिस्टेंस पे वर्क करता है। मैट्रिक स्पेस का मतलब ये डिस्टेंस पे वर्क करता है, किसी स्पेस के थ्रू हम डिस्टेंस निकालते हैं, उसी पे वर्क करता है। और इसके डिटेल आपको ज़्यादा जाननी है तो इसकी अलग से वीडियो बन रखी है, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के थ्रू आपको क्या सीखने को मिलेगा कि हमें जो भी मैट्रिक स्पेस है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए T1 स्पेस, इज T2 स्पेस, इज नॉर्मल, इज रेगुलर स्पेस, इज T3 स्पेस, इज T3 हाफ स्पेस, एवरीथिंग आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप सभी प्रूफ करेंगे। यहाँ पे मैं प्रूफ नॉर्मली आपको 2 ही बताऊंगा, ठीक है। मैं नॉर्मली आपको प्रूफ 2 ही बताऊंगा, लेकिन इस प्रूफ के हेल्प से आप अदर जितने भी प्रूफ है ना, आप अपने आप से कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस नॉइस के चक्कर में मत पड़ना, वीडियो को पूरा देखना और आपको पूरे एक एक ऐसे पॉइंट समझ में आएंगे। यहाँ पे ऐसे फाइट्स सीखने को मिलेंगे जो आपको सभी थ्योरम्स एक साथ करने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना फ्रेंड्स, यही आपको पूरे थ्योरम पर मतलब हेल्प करेंगे, बहुत ईजी। लेकिन आपको इससे पहले बस एक काम आना चाहिए, क्या? T1 स्पेस मेरा क्या है, T2 स्पेस क्या है, T3 स्पेस, यानी इनकी डेफिनेशन आपको एकदम डीप से आनी चाहिए, यानी एक एक पॉइंट डीप से आनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सभी देख रखी है सेपरेशन एग्जीम से रिलेटेड, तो इस बात पर डिस्कस करना बेकार है कि आपको डेफिनेशन नहीं आती होगी, ठीक है। तो अगर आपने देखी तो मतलब पक्का आपको डेफिनेशन आती होंगी, और इस थ्योरम को अगर आप फिर देखेंगे ना तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा थ्योरम यहाँ से क्या कहता है कि थ्योरम क्या कहता है, पहले थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम कह क्या रहा है, इसमें वर्क कैसे करना है। एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस। हमें क्या बोल रहा है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक स्पेस हम लेंगे, कोई भी मैट्रिक स्पेस, वो एक T2 स्पेस होगा। हमें ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे भाई? तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि XD मेरा क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। XD मेरा क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये X मेरा कोई स्पेस है जिसमें मैं डिस्टेंस वर्क कराऊंगा, और वो क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा एज ए, ठीक है। कंडीशन अब कैसे कि मतलब T2 स्पेस, सॉरी यहाँ पे T2 स्पेस नहीं, यहाँ पे T1 स्पेस है फ्रेंड्स, T1 स्पेस, ठीक है। अब मैं T1 स्पेस को प्रूव करना चाहता हूँ। एक्चुअली में T1 स्पेस होता क्या है, आपको ये बात समझ में आती होगी। मैं आपको रिमेंबर एक बार करा दूं कि मेरे पास कोई X कमट यानी कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होता है मेरा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने XD लिया है, तो XD हम लोग XD को जो वर्क कराएंगे एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क कराएंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाना भी है कि टाप भी है मैट्रिक टोपोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मैट्रिक टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कराने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको समझूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बोला कोई मैट्रिक स्पेस आपने ले लिया और एक कोई टा होगा, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इसके मेंबर होते हैं टा के, वो सब क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो आप ये बात समझते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, इनमें कोई ओपन सेट, कुछ ऐसे ओपन सेट कलेक्शन करने होते हैं, ठीक है। तो जो कि हम जैसे हमारे पास स्पेस हो गया X का मटा, जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस होता था, तो उसके मैंने कोई 2 मेंबर लिए स्पेस के, X और Y, जो कि स्पेस के मेंबर होंगे। और कोई भी आप मेंबर चुन सकते हैं, आर्बिट्रेरी है मेरे पास ये, मतलब आप कोई भी मेंबर चुन सकते हैं। इसमें आप बाउंडेड नहीं है कि आप बाउंड नहीं है कि आप यही मेंबर उठाएं, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी मेंबर उठा के उस पर लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आर्बिट्री लगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इससे हम लोग ओपन सेट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ओपन सेट कलेक्ट करेंगे कि जैसे कोई मान लो 2 ओपन सेट में ऐसे कलेक्ट कर लिया हमने, देयर जिस्ट हमें कोई 2 ओपन सेट मिला G और H, ठीक है। जो कि क्या होगा, वो उस सेट का यानी कि इस सेट का X का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो हम ओपन सेट कलेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार से कलेक्ट करना है कि X मेरा बिलोंग करे G में। याद रखना, बी आर्बिट्रेरी मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए होता है। यहाँ पे ओपन सेट में बाउंडेड नहीं है, मतलब कोई भी ओपन सेट आप एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन आपको X के जितने भी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट उठाओ तो हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट आता है, मतलब आप इसमें बाउंड नहीं है, लेकिन आप इसमें बाउंड है, मतलब कि आपको हर एक एलिमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कोई भी उठा के चेक करें, सभी के लिए आपको यहाँ पे ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है ना, इन सभी एलिमेंट के लिए। तो मैंने क्या देखा कि X बिलोंग्स टू G एंड Y बिलोंग्स टू, सॉरी, X belongs to G but X does not belongs to H, and Y belongs to G and Y does not belongs to, ठीक है, सॉरी,
y डज नॉट बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू h, समथिंग आप ऐसा बोल सकते हैं। इस कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करा देते हैं तो मैं कहूंगा कि आपका क्या होगा, ये आपका T1 स्पेस होगा। ऐसा आपको मैंने सिखाया था, मैंने जनरली आपको ऐसे खाली बता दिया है जिससे आपको वर्क समझ में आए कि मुझे काम क्या करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे G और H क्या होते थे, ओपन सेट होते थे। अब आपको समस्या ये आ रही होगी कि हमें मैट्रिक स्पेस में कैसे काम करेंगे। तो मैट्रिक स्पेस में बहुत सिंपल से हमें कोई दो पॉइंट चाहिए होते हैं जिसके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। और उस डिस्टेंस को हमें कई सारे प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती हैं, जैसे कि पॉजिटिविटी हो गया, ठीक है, जीरो इनक्वालिटी हो गया, मतलब जीरो, ठीक है, जीरो वेक्टर हमें प्रूव कराना होता है। उसके बाद मतलब ऐसे जो भी है सिमेट्रिक दिखाना होता है, ट्रायंगल इनक्वालिटी होगी, तो ऐसे कुछ बातें हैं जो हमें होल्ड करा के ये सेटिस्फाई करा देते हैं कि वो स्पेस मेरा क्या होगा, तो मतलब कि मैट्रिक स्पेस होगा। आपने मैट्रिक स्पेस में ऐसा सीखा था। यहाँ पे ज़्यादा डीपली मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिलहाल मैं इतना बताता हूँ आपको कि मैट्रिक स्पेस में वर्क कर रहे हैं और आप कोई भी ऐसे स्पेस लेते हैं तो उसमें किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट को उठाकर आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि हमें कोई मैट्रिक स्पेस ले लेंगे, ठीक है। अब इस स्पेस में कोई भी पॉइंट उठा लूंगा, कोई भी पॉइंट, मतलब इस कोई भी स्पेस होगा इसका कोई भी पॉइंट उठा के हम इस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया वो एक्स और वाई है जो कि स्पेस में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई। बी आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट आप उठा के काम कर सकते हैं, सच दैट। अब उन पॉइंट के लिए जो भी आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सपोज करो मेरे पास ये है, तो इन पॉइंट के लिए मैंने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, मैंने लेट कर लिया है, वो डिस्टेंस लेट किया गया। आप अपने कंडीशन के जो भी सुटेबल करें उसको आप लेट कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, इनके जिसकी डिस्टेंस क्या है 2r है फ्रेंड्स, क्या है फ्रेंड्स 2r है, ठीक है ना। तो लेट टा बी मैट्रिक टोपोलॉजी, अब यहाँ पे जो टा होगा वो मैट्रिक टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहेगा, ठीक है ना। सो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, अपनी एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं। ये तो हमारा वर्क था कि हम इंट्रो करा रहे थे कि हमारा मैट्रिक स्पेस होगा, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, उनकी डिस्टेंस होगी कुछ ऐसे, तो वो मैंने इंट्रो दिया है मैट्रिक स्पेस का। अब वर्क आता है T1 स्पेस को प्रूव करने का, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज टा ओपन, यानी कि वो ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। टा ओपन सेट कहलाता है कौन, जो हमारे ओपन स्फीयर होते हैं, सभी ओपन स्फीयर। तो इसमें जितने भी हम ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो सारे ओपन स्फीयर हमारे क्या हो सकते हैं, टा ओपन, यानी टा ओपन सेट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात। तो किसी भी पॉइंट के लिए जैसे एक्स वाई आपने लिया था, तो ऐसे मान लो ये एक्स वाई लिया था, इसकी डिस्टेंस 2r है, तो इस एक्स पर हम लोग एक पॉइंट एक ओपन से स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, इस वाई पर ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, कुछ ऐसा। और ड्रा करना है मतलब ओपन स्फीयर ड्रा होना चाहिए, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो एवरी ओपन स्फीयर इज ड्रा, तो मैंने पहला ओपन स्फीयर ड्रा किया, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, और दूसरा ओपन स्फीयर ड्रा किया। अब जैसे मैंने 2r लिया था, ठीक है, 2r लिया था तो समथिंग मैंने कुछ ऐसे ड्रा कर लिया। मान लो पहला ओपन स्फीयर ऐसे ड्रा कर लिया जो कि x के लिए है, और दूसरा ओपन स्फीयर ऐसे ड्रा कर लिया जो कि क्या है, y है, ठीक है ना। तो आपको ड्रा करना है, कैसे भी ड्रा कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक 2r इसलिए लिया है क्योंकि जो हम यहाँ पे रेडियस लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रेडियस चुननी होगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे रेडियस लेनी होगी जिससे कि एक दूसरे को ये बाइसेक्ट न करे। जैसे यहाँ पे टच किया, लेकिन अगर एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, काटते हुए मतलब वो इसके कुछ पॉइंट इसके अंदर आ गए, उसके कुछ पॉइंट इसके अंदर आ गए, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हमें कुछ ऐसा ओपन स्फीयर इसमें उठाना है। ऐसा सपोज करो मैंने यहाँ पे r लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया r, तो अब मुझे यहाँ पे रेडियस लेनी पड़ेगी r/2, ठीक है। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे 3r, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 3r/2, यानी कि हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमें जो स्फीयर ड्रा करें हम, वो स्फीयर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इनकी बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट इस स्फीयर का कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक्स इसमें बिलोंग हो रहा है और अगर इसका कुछ पार्ट इसमें भी आया तो मतलब वो इसमें भी चला जाएगा ना, इसके कुछ एलिमेंट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस बात को ध्यान देते हुए अपना स्फीयर मतलब ड्रा करना होगा। तो हमने यहाँ पे इसीलिए 2r ज्यूम किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे रेडियस लेने में, ठीक है ना, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये आप कोई भी रेडियस चुन सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज किया 2r। अब तो समझ में आ गया मैंने रेडियस 2r लिया है, ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो मैंने ये बात सिखाया आपको कि कोई भी ओपन सेट, जितने भी हम ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। मतलब यहाँ पे जो हम इस ओपन स्फीयर ड्रा किए थे ओपन सेट होंगे। r क्या होती है, r इसकी रेडियस होती है, x होता है सेंटर, ठीक है। तो हमने लिया था 2 पॉइंट, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस लिया 2r, तो मैंने x पर एक r रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रा किया और एक y पॉइंट पर एक r रेडियस का मैंने ओपन स्फीयर ड्रा किया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये r रेडियस की हुई। तो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x का इस स्फीयर का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इसमें हो, और इस स्फीयर का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इसमें हो। दैट मीन्स कि x अगर इसमें मेरा बिलोंग कर रहा है सेंटर x के लिए, सेंटर y के लिए, ये ओपन सेट्स हो गए, ठीक है।
तो मैंने क्या देखा कि x मेरा अगर इस ओपन स्फीयर में जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है बात समझना, x इसके अंदर है लेकिन y वाला कोई भी एलिमेंट यानी y इसके अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर y नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आपने ये देखा। दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि y इस पॉइंट के अंदर है, तो आप ये देखें कि मेरा जो x है इस पॉइंट के अंदर नहीं है। बात वही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमें ऐसे कंडीशन दिखानी होती है। इसमें तो हमने आराम से देख लिया है कि अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कंडीशन किसकी है, T1 स्पेस की है। काम वही करना, वहाँ पे GS लेकर चलते थे, यहाँ पे ओपन स्फीयर लेकर चलेंगे बस, और बाकी वर्क जितना भी है सब वैसे ही होगा। यहाँ पे ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। ओपन में ये होता है और क्लोज में ऐसे होता है, क्लोज में ये सिंबल होता है, ओपन में ऐसे। तो नोटेशन का खाली चेंजेस होगा, काम वही है मेरा, ठीक है ना। जैसे आपको कभी क्लोज सेट चूज करना पड़ता था वहाँ पे, तो आप F1 F2 चूज कर लेते थे। यहाँ पे हम लोग जैसे क्लोज स्फीयर चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, क्लोज स्फीयर, क्योंकि एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो बस थ्योरम को खाली हमें मर्ज करना है और काम वही है जैसा कि अभी मैंने आपको थ्योरम में सिखा रखा था, पिछले थ्योरम में काम वही चल रहा है, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करें कि हमें कैसे प्रूव करना है, वर्क मैं खाली आपको समझाऊंगा, बाकी प्रीवियस मेरी थ्योरम देख लेना, तो आपको प्रूफ ऐसे ही करना है समथिंग, ठीक है। तो लेकर चलना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से दिखाते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने दिखाते ही कह दिया, डायरेक्टली कह दिया कि हिंस मेरा जो भी XD मेरा क्या है वो T1 स्पेस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो XD मेरा क्या होगा, T1 स्पेस, मतलब मैट्रिक स्पेस जो भी हमने रिलेट किया था वो मेरा क्या होगा, T1 स्पेस होगा। तो अब तो कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो इसी तरीके से भी प्रूव करना है, बस अगर T2 स्पेस है इसमें, ठीक है, अगर ये T2 स्पेस है तो T2 स्पेस, एक बात मैं आपको बता दूं, थ्योरम में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो गिवन है और जो हमें निकालना है, ठीक है, प्रूव करना है, हमें बस उसमें लिंक करना होता है। बस याद रहे कि थ्योरम कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलता है, थ्योरम में कभी हम कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं रखते हैं, जो भी रखते हैं कंसेप्ट और फैक्ट को बताते हुए रखते हैं। कंसेप्ट बनाओ और फैक्ट बताते जाओ कि हम किस फैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट लिंक करने के समय ये बात आप बता देते हैं तो आप आराम से कह देंगे कि हाँ यहाँ हमारा ये काम, मतलब ये थ्योरम प्रूफ हुआ, ठीक है। तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए कोई भी बात आप डायरेक्टली नहीं रखेंगे। अगर आप डायरेक्टली रखते हैं तो मतलब आप समझ जाना कि मैंने यहाँ पे कोई कंसेप्ट गोल किया है, ठीक है। कोई फैक्ट ऐसा है जो हमने बताया नहीं है और नंबर वहाँ पे आपके कटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थ्योरम बहुत अच्छे से आनी है, मतलब थ्योरम को अच्छे से सीखना है, तो आपको लिंक बनाना सीखना है। जो भी आपको गिवन है और जो भी आपको प्रूफ है, ठीक है, मतलब जो भी आपको प्रूव करना है, इसमें लिंक बनाना है और इसको प्रूव करना है। इनके बीच में अगर कोई भी कंसेप्ट आपका छूटता है या फिर आपने नहीं पढ़ी है या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप लिंक नहीं बना पाएंगे और उस लिंक ना बनाने के चक्कर में अगर आप डायरेक्टली रखते हैं वो थ्योरम रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो हमें कंसेप्ट में एक बात माइंड में रखना है कि हमें किसी भी फैक्ट को डायरेक्टली नहीं बताना है, उसको समझाना है और उसको प्रूव करते हुए आगे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ ये बात को, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसा ही सीखते हैं। थ्योरम का दो तरीके से स्टेटमेंट राइट है, जैसा भी आपके एग्जाम में आए आप उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो मैं तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए T2 स्पेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप इसके अगर ये आता है आपके एग्जाम में तो ये भी आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये हमारा स्टेटमेंट आ जाता है। तो आप पढ़ लें और राइट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास पहला काम क्या होता है, एवरी मैट्रिक स्पेस। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि लेट कर दिया मैंने कि HT बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट टा बी द मैट्रिक टोपोलॉजी ऑन X। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मुझे कि XD मेरा क्या होगा, T2 टोपोलॉजी मतलब T2 स्पेस होगा, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस जो भी मैंने लेट किया है वो T2 स्पेस दिखाना है। काम वही है। T2 स्पेस एक्चुअली में होता है क्या, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमें क्या करना होता है, कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने होते हैं स्पेस से, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब ये हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट लीजिए, आप फ्री हैं, आप तो चूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट कुछ भी, है ना। उसके बाद इसमें हमें ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करा देने होते हैं। वो भी ओपन स्फीयर कैसे होने चाहिए, वो ओपन स्फीयर डिसजॉइंट ओपन स्फीयर होने चाहिए। वो ओपन स्फीयर कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट, ये हमें पता नहीं है। डिसजॉइंट हमें चेक करना है, ठीक है। ये मुझे अभी पता नहीं है डिसजॉइंट एक नहीं है, लेकिन हम कोई दो ओपन स्फीयर कुछ इस प्रकार से कराते हैं कि वो डिसजॉइंट हो, क्या हो, डिसजॉइंट हो, सच दैट हम ऐसा देखते हैं कि x बिलोंग्स टू G एंड y बिलोंग्स टू H एंड देन, ठीक है, देन मेरा क्या होना चाहिए, G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। अगर हम इस पॉइंट को प्रूव कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये क्या होता है, T2 स्पेस, जिसको हार्ड्रॉप स्पेस भी बोलते हैं। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज हार्ड्रॉप स्पेस। तो आप यही प्रूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट को समझना है, एक एक बात को मैंने आपको कंसेप्ट मेन कंसेप्ट मैंने आपको खाली बताए हैं, ठीक है, मेन कंसेप्ट, बाकी आपको समझना है खुद, ठीक है। अब इसी में लिंक बनाना है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बात भी सीख चुके, हमने क्या लिया
कि एक्स वाई भी, मतलब ये एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है स्पेस के जो कि आर्बिट्रेरी है सच दैट। और दूसरी बात ये होगी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, एक ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। वैसे भी हमारे पास जो प्रूविंग होती है, आपने ये देखा था कि डिस्टेंस तभी फाइंड होता है जब वो एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट है और इसी पॉइंट पे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो नो डिस्टेंस, मतलब कोई डिस्टेंस फाइंड होगा ही नहीं। तो आपको मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो एलिमेंट सेम नहीं होगा, वो एलिमेंट अनदर ही लेना पड़ेगा, तभी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सेम एलिमेंट न लेकर, मतलब उसी जगह अगर आप बात करेंगे, सपोज करो हमें मतलब ये यहाँ पे मान लो कि ये मान लो कानपुर में आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और जहाँ आप खड़े हुए हैं मतलब उसी जगह की डिस्टेंस लेना चाहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मेरी डिस्टेंस क्या है। तो कोई किसी से पूछोगे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मेरी डिस्टेंस क्या है, तो बोलेगा जीरो डिस्टेंस है। क्या बोलेगा? जीरो डिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो किसी दूसरी जगह बात करनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक खंभा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं बोलूँगा मेरी डिस्टेंस इस खंभे से क्या है, तो वो बोलेगा भाई वो जो भी होगा वो बता देगा कि R2 R3 जो भी होगा वो बता देगा, ठीक है ना, मैजिक करके। तो कहानी समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। तो डिस्टेंस डायरेक्टली ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस में, ये बात तो आपको समझ में आ चुका है। सच दैट हमने ये बात कर ली, क्योंकि हम इस पेज से उठा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो डायरेक्टली क्या डिफरेंट होंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, लेट आल्सो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसी डिस्टेंस पर वर्क करना है। हमें जो एलिमेंट लेट किया तो उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, भाई कोई दो एलिमेंट आप उठा सकते हैं तो उनकी कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी। वो हम एज्यूम करेंगे कि वो डिस्टेंस क्या है, वो खुद से एज्यूम करना है आपको। मैंने एज्यूम किया 3R, मैंने आपको कैसे बताया था कि 3R कैसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं, ठीक है। तो मैंने 3R एज्यूम कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलो वर्क करते हैं इस पर, चलो यहाँ पे वर्क करते हैं कि हमने क्या बोला है कि 3R है, ठीक है, डिस्टेंस 3R है, और R आपका पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, निगेटिव डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये जो होगा रियल नंबर में होगा, मतलब कुछ भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सच दैट। अब यहाँ से एक बात तुम्हें समझनी है, ठीक है, एक पॉइंट तुम्हें समझना है कि जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन सेट भी हमारे होते हैं। ये बात मैंने अभी पिछले थ्योरम में भी बताया और इसमें भी होगा, ठीक है। देन आपको कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट क्या बनाना है कि हमने जो डिस्टेंस लिया है एक्स और वाई, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस 3R है। हमने क्या किया, इसमें एक स्फीयर ड्रा कर लिया और इसमें भी एक स्फीयर ड्रा कर लिया। इसकी डिस्टेंस के मतलब जिसकी रेडियस क्या है, RR है, ठीक है ना। हमने डिस्टेंस ड्रा कर लिया जो कि हमारे क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे। ये क्या होंगे, मेरे ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें जैसे एक्स मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है, एक्स एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं एक्चुअली में सेंटर है, ठीक है। R क्या है, इसकी रेडियस है, और ये सिंबल बता रहा है ओपन है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, ऐसा बना दूं, ये बन गया क्लोज्ड। तो मैं क्लोज्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ओपन की बात। तो इस बात को ध्यान देना, ये ना कि एक खाली ब्रैकेट है, ये प्रकार का ओपन सेट का सिंबल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओपन सेट का नोटेशन है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये नोटेशन बनाने में थोड़ा आप मतलब कि ध्यान देना है आपको। तो मैंने दो ओपन सेट ले लिए हैं, ठीक है। मैंने क्या देखा कि ये जो पहला ओपन सेट लिया है उसमें मेरा एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, मतलब सेंटर एक्स का है, और दूसरा जो है सेंटर वाई का है। हमने देख लिया है बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि ये जो है मैंने ऐसा मतलब ले लिया डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी उठा सकते थे, लेकिन आप बाद में क्लेम करेंगे ना कि जो हमने उठाया है वो सच में एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ डिसजॉइंट मतलब अलग अलग है। यह बात की बात करेंगे। फिलहाल अभी तो हमें दिख भी रहा है इसमें, तो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये इंटरसेक्शन 5, लेकिन हम कोई भी आगे बोल देगा भाई ऐसे कैसे, हम यहाँ ले सकते, तो आप बोलेंगे ना कि जो हमने लिया है वो डिसजॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप इजिस्ट कराते हैं, कोई भी ओपन सेट इजिस्ट करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी एक ओपन सेट ड्रा हो सकता है, लेकिन हमने क्या बोला, आपको ये बात इजिस्ट करानी है, तो मतलब आप खुद इस लाइन पर कोई भी पॉइंट से ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा करिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो बात समझ रहे ना, तो ये आपको इजिस्ट करानी है। तो आप माइंड में सोच रहे हो यहाँ पे भी ओपन सेट ड्रा कर सकते हैं, हाँ कहीं भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से ड्रा करना है ताकि वो एक दूसरे को काटे ना, तभी तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमने कह तो दिया कि भैया हमने जो बनाया है वो हमारा काट नहीं रहा है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब ये 5 होगा। अब कोई आके बोल दिया कि नहीं भाई जो भी आपने किया है वो गलत है, क्लेम कर दिया उसने कि आपने गलत किया है, तो आप बोलते हैं चलो ठीक मैं मान लेता हूँ गलत किया है, मैंने ले लिया है जो भी मैंने ये किया है, या वैसे देखा जाए तो यहाँ से प्रूफ हो चुका है। लेकिन कोई भी क्लेम कर देगा ना, क्योंकि आपने फैक्ट नहीं बताया कि किस आधार पे आपने लिया है, मैं फैक्ट की बात करूंगा, ठीक है ना। मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप जैसा कि आपने बोला
कि ये हमारा डिस्टेंस डिसजॉइंट नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि आपकी बात वो डिसजॉइंट नहीं है। चलो अब मैं आपकी बात को प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी बात प्रूफ हो गई तो मान लूंगा मैंने गलत माना है, अगर आपकी बात गलत होती है तो मान लो मैंने सही माना है। ठीक है, तो मैं उनकी बात को गलत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिकॉज मुझे पता है मैंने सही माना है, तो मैं उनकी बात को गलत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसके लिए एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा रिलेट कर लिया है कि जो भी हमने डिसजॉइंट से चेक करने के लिए ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन किया था वो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कॉमन मिल रहा होगा। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है, वो मैंने एलिमेंट ले लिया है। मैंने वो एलिमेंट लिया P। मैंने देखा कि जो एक P एलिमेंट ऐसा है, क्योंकि इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5 तभी आएगा तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैंने लिया P एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो P एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। फिर मैं इसको मतलब कि सेटिस्फाई कराता हूँ। तो अब अगर P एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने ऐसा एज्यूम किया है। ठीक है, कि भाई एक मैंने कुछ ऐसे मतलब ओपन स्पेक्ट्रा किया था जिसमें एक P एलिमेंट ऐसा था जो दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने ऐसा एज्यूम किया है, बल्कि ऐसा किया नहीं था मैंने, लेकिन ऐसा उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया है। ठीक है ना, बल्कि मैंने क्या किया था वो तो तुम्हें भी पता मैंने क्या किया था। ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग मान लिया ऐसा P एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये इससे इस स्फीयर का भी मेंबर होगा और इस स्फीयर का भी मेंबर होगा, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, तो अगर इस P एलिमेंट से हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी dxp। और इस P एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी dpy। ठीक है, या फिर dyp बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक स्पेस है तो हमारी मैट्रिक स्पेस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, dyp इक्वल टू dpy। ठीक है ना, सिमेट्रिक कंडीशन होती है ना मैट्रिक स्पेस में, सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। हमने क्या बोला, कहानी आपको क्लियर हुई यहाँ तक? हमने क्या बोला अभी कि डिस्टेंस इसकी बीच की क्या होगी, वो लेस देन आर है। मैंने भाई लेट कर लिया ना कि अगर ये आर मैंने जूम किया था, भाई समझो अगर मैंने डिस्टेंस आर लिया था तो अगर कोई पॉइंट ऐसा होगा तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस आर यहाँ तक था तो इससे आर से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब लेस देन आर हुआ। इसमें भी क्या होगा, लेस देन आर होगा, बिकॉज आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये मान लो यहाँ तक आया है, इसकी रेडियस आर है, तो अब ये पॉइंट यहाँ है तो इसका मतलब हुआ कि आर से छोटा है इसका डिस्टेंस। तो हमने माना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन आर होगा। इन दोनों का अगर मैंने सम किया है तो वैल्यू यहाँ तक आ गई। ठीक है, 2r आ गई। अब ये 2r आई तो इसका मतलब ये 3r से क्या है, छोटा है, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस लिया था वो क्या लिया था, 3r लिया था। ठीक है ना, क्योंकि मैं फ्री था, मैं कहीं भी दूर ले सकता था, इस पूरी लाइन में कहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं तुमने यहाँ जो लिया है वो फिर भी इंटरसेक्ट करेगा। तुमने कहा प्रूव करके दिखाओ, वो ऐसा बात बता रहा है। चलो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ तक सही जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से बात आई कि लेस देन 3r, या तो क्लियर हो गया ना। ये होती है ट्रायंगल इनक्वालिटी, ये होती है ट्रायंगल इनक्वालिटी कि ये dxy इक्वल टू समथिंग, ये इतना होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई ये तो लेस देन 3r है, भाई ये हमारी ट्रायंगल इनक्वालिटी यहाँ तक होती है, लेकिन ये लेस देन 3r था तो ये dxy भी लेस देन क्या हो गया, 3r हो गया, dxy भी लेस देन 3r हो गया। लेकिन हमने तो ऐसा लिया नहीं था, हमने जो डिस्टेंस लिया था वो क्या था, हमारे पास 3r था। हमने जो डिस्टेंस लिया था वो क्या था, हमारे पास 3r है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लिया है, जो हमने अभी निकाला है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। मतलब हम फ्री थे, हम ले सकते थे बाहर, जहां तक हमने लिया तो वो हम ले सकते थे, उसने गलत बताया, वो हमें आके कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई तुम्हारी बात मानते हैं। उसमें मैंने क्या लिया, डिसजॉइंट नहीं है, और मैंने उसके कहने के अकॉर्डिंग मैंने एक पॉइंट लिया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो गलत था, हम सही थे। मतलब ये हमने जो पॉइंट्स लिए थे ये सारे पॉइंट्स हमारे सही थे। ठीक है, तो वही मैंने बोल दिया एक कॉन्ट्रडिक्शन, सिंस क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दिया गया 3r, ठीक है, ना कि उससे छोटा। इसका मतलब हुआ कि हमारे जितने भी रिजल्ट है 1 2 3 वो सब क्या है, ट्रू है, मतलब फॉलो हो रहे हैं। अब इस अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो भी मैट्रिक स्पेस मैंने लिया है वो T2 स्पेस होगा। कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कहानी डिफाइन किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, मतलब स्टोरी मतलब थ्योरम होते हैं। ठीक है, अगर थ्योरम आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे सभी थ्योरम समझनी है तो आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते चलना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। रटेंगे तो पक्का कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना, तो रटना नहीं है, समझना है, और सारे कंसेप्ट आप जितने भी मैट्रिक स्पेस वाले क्वेश्चन हो फ्रेंड्स अब कर डालना, क्योंकि मैं मैट्रिक स्पेस वाले क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है ना, अब मैं आगे जो बताऊंगा वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी या हेरेडिटरी प्रॉपर्टी के आधार पर थ्योरम होंगे, लास्ट होंगे। ठीक है,
एक दो वीडियो जो भी बनेंगे मैं बनाऊंगा इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी बेस होंगे। जैसे कि मैट्रिक्स स्पेस पे बेस सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, ये सारे थ्योरम प्रॉब्लम बोल सकते हो सेम होते हैं। उसी प्रकार से हेरिडिटरी या फिर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं एक दो डिफाइन कर दूंगा, बाकी अदरवाइज आप सब डिफाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं एक मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड के ऊपर कि सर इस पर हमारे पास थ्योरम बताइए। तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, उसमें भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियोस में मिलने वाली है इंपॉर्टेंट थ्योरम, और बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियो मतलब प्राप्त हो सकें आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।